हेलो एंड वेलकम टू पीडीए विद्यापीठ। आज हम लेट्स बीट द नीट का डे 2 है। डे 2, चलिए आज हम फिर से वही क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है फिजिक्स का। यहाँ पे क्या है, अ कार मूव ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर, मतलब हमको डिस्टेंस गिवन है 10 किलोमीटर और स्मूथ इंक्लाइन प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी कि फोर्स गिवन है हमको 5 न्यूटन। उसके बाद में द वर्क डन बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स और कार इज 25, मतलब कि हमको वर्क डन भी गिवन है कितना, 25 जूल, किलो जूल। द इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन टू हॉरिजॉन्टल इज, मतलब हमसे इंक्लिनेशन पूछा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी कॉस थीटा। तो एफ के जगह पर हमारे पास कितना है फोर्स, 5 न्यूटन। डी के जगह पर डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 के पावर 3। और उसके बाद में कॉस थीटा तो निकालना है हमको। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमको वर्क डन दे रखा है वो 25 किलो जूल दे रखा है, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए 10 के पावर 3 से 10 के पावर 3, ये 5 से ये 25 5 बार में कट जाएगा और ये कट गया 2 बार में। अब यहाँ से हमारे पास जो आया cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोला है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन, मास ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करता है। उसके बाद में पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इस पे भी डिपेंड करता है। और रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, इस पे भी डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो फोर्स कितना एक्ट हो रहा है पार्टिकल पे, इस बात से सेंटर ऑफ मास को कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं, अब ये क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है पार्टिकल मास m प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि हम एक क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं जो हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल 45 डिग्री बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। आगे क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्ट अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व पार्टिकल मैक्सिमम हाइट, यानी कि इसके अबाउट हमको पूछा गया है ना। तो होता क्या है, जैसे एंगुलर मोमेंटम हमसे पूछा है, एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम पूछा है, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मोमेंटम क्रॉस आर। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको लेना होता है ना। तो मोमेंटम की जगह पर तो हम लिखेंगे m, और क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है तो मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ ये वेलोसिटी बचता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो कि होगा v cos थीटा। क्योंकि आपको जानते होंगे कि ये जो वेलोसिटी होता है v cos थीटा होता है और ये होता है वो v sin थीटा होता है। और मैक्सिमम हाइट पर जो y एक्सिस में वर्टिकल वेलोसिटी होता है वो 0 हो जाता है और सिर्फ कौन सा वेलोसिटी बच जाता है, हॉरिजॉन्टल वाला, तो v cos थीटा। यानी कि m की जगह पर m, और इस पे लिख सकते हैं v cos थीटा का वैल्यू हमको दे रखा है 45 डिग्री। उसके बाद में ये r है और r हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वेलोसिटी इधर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है, और ये h मैक्स है। ये क्या है, h मैक्स है। अब h मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो h मैक्स होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। m के जगह पर हम m रखेंगे, v के जगह पर v 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u स्क्वायर की जगह पर u स्क्वायर ही रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 45 का 1 अपॉन अंडर रूट 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 2g। अब इन सभी को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आता है एंगुलर मोमेंटम ना, हाँ एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास आता है वो था एम भी क्यूब, एम भी क्यूब आ गया, और उसके बाद में इधर कितना आ गया 4g अंडर रूट 2, यानी कि 4g अंडर रूट 2। तो ये कौन सा हो गया, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3।
इसके बाद अब आगे चलते हैं। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, मतलब इसमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए ये एक बहुत ही फेमस ट्रिक है जो लगभग सबको पता होता है कि जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। इसका ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड जो भी होगा वो सब के सब क्या होगा, एम्फोटेरिक इन नेचर होगा। तो ये है एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे पूछा है जैसे कि मिथाइल ब्यूटेन एंड पेंटेन मतलब कौन से टाइप का आइसोमर्स है। यहाँ पे क्या है, आइसोमर्स पूछा गया, आइसो, ठीक है, मर्स। तो ये आइसोमर्स है, तो आइसोमर्स पूछा गया है ना। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या लग रहा है सर, ये मिथाइल ब्यूटेन है और इसमें पेंटेन है, मतलब यहाँ पोजीशन कहीं ना कहीं अलग होगा। तो हम सोचते हैं कि ए के साथ में थर्ड हो जाएगा, यानी कि पोजीशन आइसोमर्स होगा। उसके बाद में ब्यूटेन वन ऑल और ब्यूटेन टू ऑल, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन पोजीशन अलग अलग है। अच्छा सॉरी, ये नहीं होगा, यहाँ पे तो चैन डिफरेंट होगा ना, यहाँ पे चैन डिफरेंट होगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट के साथ में सेकेंड, यानी कि चैन डिफरेंस, तो चैन आइसोमर्स होगा। यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्म मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन पोजीशन अलग अलग है, तो ये होगा पोजीशन आइसोमर्स। उसके बाद में ये वन है और ये अल है ना, तो इसका क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप सेम, और ये फंक्शनल ग्रुप जो आपस में क्या शो करता है, फंक्शनल आइसोमर्स शो करता है ना। उसके बाद में यहाँ पे मेथॉक्सीप्रोपेन एंड इथॉक्सी इथेन, तो ये शो करेगा क्या, मेटामर्स। तो कुल मिलाकर के इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए के साथ में बनेगा सेकेंड, बी के साथ में क्या बनेगा, बी के साथ में बनेगा थर्ड, बना करके फिर मैच कर लीजिए। सी के साथ में जो बनेगा वो बनेगा फर्स्ट, और डी के साथ में जो बनेगा वो बनेगा फोर्थ। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें भी मैच करना है लिस्ट को। सबसे पहले ये जो 19 है वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है ना, फर्स्ट ग्रुप, और फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल कहते हैं, तो ये थर्ड के साथ गया। 21 को, यानी कि ये है हमारे समझ से डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक को एक्सेप्ट जेनी कनाडा होगी। इसके अलावा जो भी डी ब्लॉक का मेंबर होता है उन सभी को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, तो ये गया ट्रांजिशन मेटल के साथ। 34 नंबर जो है वो आई थिंक 16 का मेंबर है, तो चैल्कोजन 16 नंबर ग्रुप नंबर 16 को क्या कहते हैं, चैल्कोजन कहते हैं, 16 को चैल्कोजन कहते हैं। और ये तो सीधा सा पता चल रहा है नोबल गैस है, तो ये हो गया। मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए के साथ में आपका चला जाएगा थर्ड, ए के साथ में आपका चला जाएगा थर्ड। उसके बाद में बी के साथ अगर हम बात करें तो बी के साथ क्या चला जाएगा, फर्स्ट, और सी के साथ फोर्थ, सी के साथ जो है वो फोर्थ का मिलन होगा, और डी के साथ किसका मिलन होगा, डी के साथ मिलन होगा सेकेंड का। तो ये है क्वेश्चन नंबर जो भी है ना। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक बार यहाँ पे सिलोटम इज द मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट, है ना, इज कॉल्ड टेरिडोफाइट। सिलोटम टेरिडोफाइट का मेंबर है। टेरिडोफाइट को फर्दर 4 क्लास में डिफाइन किया गया। फर्दर कितने क्लास में, 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। अब आप एग्जांपल कहाँ ढूंढने जाओगे, है याद नहीं है, तो हम यहीं पे ला करके रख दिए ताकि आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत ना पड़े। इसलिए यहाँ पे टेरिडोफाइट को फर्दर कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, 4 क्लास में, जिसमें सबसे पहला है सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा में आता है सिलोटम। उसके बाद लाइकोप्सिडा में आता है सेलेसिनेला एंड लाइकोपोडियम। उसके बाद अगर हम बात करें, एक सेकेंड, हाँ देखिए मतलब लाइकोप्सिडा में आता है सेलेसिनेला एंड लाइकोपोडियम। उसके बाद में स्फेनोप्सिडा में आता है इक्विसिटम, और टेरोप्सिडा में डायोप्टेरिस, उसका टेरिस और एडियंटम। तो इस तरह से याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। यहाँ पे बोला कि फिर से वही लिस्ट को मैच कीजिए। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हमको पता है, बोन, ब्लड और कार्टिलेज। बोन, ब्लड और कार्टिलेज जो है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है।
क्रेनियल बोन 8 होता है, और उसके बाद में टिटैनी जो है वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब हमारे पास ए का आंसर हो जाएगा क्या सर? ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा थर्ड, सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा फर्स्ट, और डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा सेकेंड। चलिए सही है। अगला क्वेश्चन के साथ यह बोला माइक्रोस्पोर इन एंथर आर फॉर्म्ड इन मियोसिस ऑफ। जो माइक्रोस्पोर है वो मतलब कि फॉर्म्ड होता है किसके मियोसिस से? तो ये होता है किसका? पीएमसी यानी कि पोलन मदर सेल से। पीएमसी हो गया पोलन मदर सेल। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉस ऑफ काउंट ऑफ इनहेबिटेशन ऑफ सेल? मतलब बोल रहा है कि इनहिबिशन ऑफ सेल, एनसीईआरटी कहती है कि इनहिबिशन अगर लॉस हो जाता है सेल का, यह एक खास प्रॉपर्टी होती है, और अगर ये लॉस हो जाता है तो फिर सेल क्या होता है? ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि उसका ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगता है, तो ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ तक हम आज फिर से 11 क्वेश्चन किए हैं, और ये है डे सेकेंड। तो डे सेकेंड यहीं पे समाप्त होता है। अब फिर कल क्वेश्चन करेंगे फिर से 8, 10, 11। ओके, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।